हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता अपनी बहू खुशबू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी उनके घर उसकी पड़ोसन सुगंधा आती है, जो दोनों सास बहू को साथ में चाय पीते देखकर बोलती है, अरे वाह, दोनों सास बहू साथ बैठकर चाय पी रही हैं। सही वक्त पर आई हूँ मैं। हे भगवान, सुबह सुबह आ गई ये सुगंधा दुर्गंध फैलाने के लिए। अरे सुगंधा आंटी, आइए आइए, बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अरे बहू रहने दे, मुझे नहीं पीनी। खाली पेट चाय पीऊंगी तो मुझे कब्जी हो जाएगी। वैसे भी हो ही रखी होगी तुझे। क्या बोली सरिता? अरे खुल के बोल, तेरी आवाज तो मेरे कानों के पर्दे भी नहीं हिला पाई। अच्छा बहू, चाय ला रही है तो कुछ खाने को ले आइयो साथ में, ताकि खाली पेट मुझे कब्ज ना हो। ठीक है आंटी, आप बैठो, मैं अभी लाई। अरे बहू क्यों ला रही है? ये यहीं का खाकर यहीं छोड़ जाएगी अपना जहरीला पाद। हाय राम, कैसी पदोड़न पड़ोसन दी है हमें। खुशबू रसोई में चली जाती है, जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। सुगंधा आते ही धीमे से एक बेहद ही बदबूदार पाद मारती है, जिसके बाद उसकी दुर्गंध जैसे ही सरिता की नाक तक आती है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, हाय रे मार डाला, बहू ओ बहू, रूम फ्रेशनर ला जल्दी। अरे सरिता, क्या हुआ? अचानक से कौन सा दौरा पड़ गया तुझे? इतनी भयंकर बदबू छोड़ने के बाद कहती है कौन सा दौरा पड़ा है। हे भगवान, इस चलते फिरते गटर को हमारे घर से निकालो। अरे बोल भी ले कुछ। अच्छा खैर मत बोल, मैं जा रही हूँ। वो मुझे कुछ काम याद आ गया। बहू को बोल दियो चाय किसी और दिन पीऊंगी। इतना बोलकर सुगंधा वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ खुशबू आती है और अपनी सास को ऐसे अधमरी हालत में देखकर कहती है, माँ जी, ये क्या हुआ? आप ऐसे बेहोश होने वाली हालत में क्यों पड़ी है? बहू, पहले जाकर रूम फ्रेशनर ला और यहाँ छिड़क, वरना तेरी ये सास अपनी आखिरी सांस लेकर स्वर्ग सिधार जाएगी। अपनी सास की ये हालत देखकर खुशबू जल्दी से रूम फ्रेशनर लाती है और हॉल में छिड़क देती है, जिसके बाद जाकर सरिता को चैन आता है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, ये हमारी पड़ोसन सुगंधा जब भी घर में आए तो इसे कुछ खाने पीने के लिए मत पूछा कर। अरे ये एक नंबर की पदोड़न है और ये कोई ऐसा वैसा पाद नहीं मारती, एकदम भयंकर वाला पाद मारती है, जिससे किसी भी इंसान की सांसें रुक जाएं। लग तो रहा है माँ जी, आप सच कह रही है, क्योंकि मैं जब चाय लेकर आई थी तब बहुत गंदी बदबू आ रही थी हॉल में से। हाँ, और अब इस चाय को ले जाकर फेंक दे। कौन पिएगा इस जहर को? उसके पाद के बदबू से ये चाय भी खराब हो गई होगी। इतना बोलकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और खुशबू भी चाय के कप ले जाकर उन्हें फेंक देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तभी एक शाम जब दोनों सास बहू मार्केट जाने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें देख सुगंधा उनको रोकते हुए कहती है, अरे सरिता बहन, कहाँ जा रही हो? मार्केट? हाँ, बदबू की दुकान, मेरा मतलब सुगंधा बहन। अच्छा, अब हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं। रुको रुको, मुझे भी मार्केट ही जाना है, मैं चलती हूँ साथ में। ये सुनकर सरिता धीरे से अपनी बहू के कान में बोलती है, बहू, जाकर घर में से हमारे मास्क ले आ, क्योंकि ये साथ जाएगी तो बदबू तो फैलाएगी ही, इसलिए जरा सेफ्टी के साथ चलते हैं। और जरा ना मास्क में थोड़ा परफ्यूम छिड़क लाइयो। ठीक है माँ जी। खुशबू जल्दी से अपने और अपनी सास के लिए मास्क ले आती है और दोनों सास बहू मास्क लगाकर सुगंधा के साथ मार्केट जाने लगते हैं। तभी सुगंधा उनके मास्क को देखकर बोलती है, अरे तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाया है? मुझे भी बता देती। नया वायरस आया है क्या कोई, जिससे बचने के लिए मास्क लगाया है? हाँ, एक पदड़ोसन वायरस आया है, उससे बचने के लिए लगाया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा उस वायरस से। अब चलो मार्केट। हाँ ये तो है, क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। काश आंटी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता। बातें करते करते तीनों मार्केट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही भीड़ देखकर सुगंधा अपना काम चालू कर देती है और एक एक करके 3-4 धमाकेदार पाद छोड़ती है, जिसकी बदबू साथ में चल रही खुशबू और सरिता तक पहुंचती है। तो वो अपने अपने मास्क उतारकर जोर जोर से खांसने लगती हैं। ये देखकर सुगंधा कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को? अरे कोई पानी दो इन्हें। रहने दे, दूर रह। अरे बहू चल, जिंदा रहे तो दोबारा मार्केट आ जाएंगे। वैसे भी आज की सब्जियां खाने लायक नहीं बची होंगी यहाँ।
हाँ जी माँ जी, चलो जल्दी। दोनों सास बहू सुगंधा को मार्केट में छोड़कर घर भाग जाती हैं। ये देखकर सुगंधा कहती है, बताओ पता नहीं इनको क्या हो जाता है। खैर मैं सब्जियां ले लूं, अब बार बार तो आया नहीं जाता बाजार में। सुगंधा मार्केट में सब्जियां लेते हुए वहाँ बेचारे सब्जी वाले पर अपने पात की बदबूदार दुर्गंध से अत्याचार करती रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। सरिता रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी मोहल्ले की औरतों के साथ पार्क में योगा किया करती थी। एक सुबह वहाँ सुगंधा भी अपना मैट लेकर आती है और सरिता के बगल में बैठकर उससे कहती है, सरिता बहन, आज से मैंने भी योगा शुरू कर दिया है। मेरे पति ने कहा है योगा करना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब ये हमारा योगा करना भी दुर्बल करने आई है। अरे अगर ये साथ में योगा करेगी तो योगा से सेहत नहीं बनेगी बल्कि बिगड़ेगी। बेचारी सरिता बिना कुछ बोले अपना योगा करने में बिजी हो जाती है। तभी एक योगासन करते हुए सुगंधा एक जोरदार आवाज के साथ बदबूदार पाद मारती है, जिसके बाद वहाँ मौजूद पड़ोसनों में से एक निर्मला नाम की पड़ोसन बोलती है, अरे ये कौन है जो पार्क के शुद्ध वातावरण को बदबूदार बना रहा है? ये बदबू इस तरफ से आ रही है जहाँ सुगंधा और सरिता खड़ी हैं। अरे आप लोग तो मुझे जानते हैं, रोज ही आती हूँ यहाँ। आज से पहले कभी मैंने ऐसा किया? ये सुगंधा बहन के काम है। इन्होंने ही आज आते ही हमारे योगा के वातावरण को गंदा कर दिया है। अरे सरिता बहन क्या कह रही हो? मेरा नाम भी सुगंधा है तो मैं बदबू कैसे फैला सकती हूँ? अरे वैसे पाद मारना कोई बुरी बात तो नहीं है, तो इसको छुपाओ मत। अब आपने मारा है तो मारा है, इसमें छुपाने की क्या ही बात है। वैसे मेरे पास एक चूरन है, मेरी माँ ने बना कर दिया था। उसको खाने से आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। उसकी जरूरत आपको है, मुझे नहीं। सुगंधा की बात सुनकर सभी सरिता पर शक करने लगते हैं। ये देखकर सरिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मैट लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपना मैट फेंकते हुए बोलती है, आज तो हद ही हो गई। इस सुगंधा ने सबके सामने आज अपना पाद मारने वाला काम मेरे मत्थे मर दिया। इतने में वहाँ खुशबू आती है और अपनी सास को गुस्से में देखकर कहती है, माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप तो योगा करने गई थी, वहाँ से इतने गुस्से में आने का क्या कारण है? बहू, मुझे आजकल गुस्सा बस अपनी पदोड़न पड़ोसन की वजह से आता है। आज योगा करने आ गई और वहाँ भी अपने बदबूदार गैस के गोले फेंकने के बाद उसका नाम मेरे ऊपर लगा दिया। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है ये औरत। सही कहा माँ जी, मैं तो कहती हूँ एक बार उनके मुँह पर ही बोल दो कि वो अपनी इस आदत को दूसरे पर न डाले और हाँ, इस बीमारी का इलाज करे, वरना हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है। सही कहा, आज शाम को इसको एक चूरन का डब्बा देते हुए कहती हूँ। शाम के समय सरिता एक चूरन का डब्बा लेकर सुगंधा के घर जाती है और दरवाजे से ही उसे भयंकर बदबू आने लगती है, जिस पर सरिता बोलती है, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, बाहर ही बुला लेती हूँ उस पदोड़न को। अरे सुगंधा बहन, बाहर आओ जरा। सरिता की आवाज सुनकर सुगंधा बाहर आती है, जिस पर सरिता उससे कहती है, सुगंधा बहन देखो, मुझे पता है कि तुमने ही आज सुबह। सरिता की बात खत्म होती नहीं कि सुगंधा रोते हुए कहती है, सरिता बहन माफ करना अगर मैंने तुमको कभी परेशान किया हो तो। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अब मैं अपने पति के साथ हमेशा के लिए इस मोहल्ले से जा रही हूँ। उनका ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अपना ख्याल रखना बहन। चलती हूँ, सामान बांधना है। अच्छा ठीक है बहन, अपना भी ख्याल रखना। अरे वाह, पदोड़न पड़ोसन से खुद ही छुटकारा मिल गया। चलो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सरिता को बिना कुछ किए ही अपनी पदोड़न पड़ोसन से छुटकारा मिल जाता है, जिसके बाद उसको कभी उस भयंकर बदबू का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।